हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा फाउंडेशन। मेरा नाम है अनिर्बान देवनाथ और रेखा फाउंडेशन मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं साइंसेस का क्लासेस लेता हूँ। और इस यूट्यूब चैनल में मैं वेरियस टॉपिक के बारे में एक क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा सारा साल। तो जिन जिन लोगों को हेल्प होगा वो इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्लासेस अटेंड कीजिएगा। इसके अंदर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें या मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो बेझिझक, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ भी जरिए से आप आपका डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और आज का ये जो वीडियो होगा ये एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10 बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। सीबीएसई के स्टूडेंट लोगों को ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हम लोगों पे कहाँ पे ये एंडोक्राइन सिस्टम है। आईसीएसई में यही चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से है और सीबीएसई में केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम से है, ठीक है। दोनों सेम ही चैप्टर है। तो मैं पहले इसी चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ जो कि तुम लोगों का सेकंड सेमेस्टर या सेकंड टर्म में होगा। अभी तो शायद तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें तुम लोगों को बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई के क्लास 10 के स्टूडेंट लोगों को ये चैप्टर पढ़ना होगा जो आईसीएसई में आईसीएसई में एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से होगा और सीबीएसई में ये चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन के नाम से होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का क्लास, जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जो सिस्टम बॉडी के अंदर हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि नर्वस सिस्टम कुछ काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम कुछ काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ काम करेगा। सबका अलग अलग काम डिवाइड किया हुआ है कि तुम लोग ये काम करोगे और एक दूसरे को हेल्प भी करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है जो कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड रखना। शायद बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई काम करना हो, बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर रीजन में कोई काम करना हो, तो हर एक काम के लिए बॉडी में ये कोऑर्डिनेट करता है। चाहे कि सब समझ के लेफ्ट हैंड में कोई काम करना होगा तो शायद उस काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो शायद ब्रेन में हो या ब्रेन के नीचे हो या बॉडी के कोई अलग पार्ट में हो, तो उस ऑर्गन के साथ इस ऑर्गन के जो तालमेल है, ये तालमेल रखने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन करता है। अब कोऑर्डिनेशन से दो चीज दिमाग में आता है कि एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में डिटेल हम लोग नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के डिटेलिंग होगा नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है उसमें, ओके। और केमिकल कोऑर्डिनेशन का सारा डिटेल हम लोग इस एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत मैं इन दोनों कोऑर्डिनेशन के बारे में एक इनिशियल आइडिया दे देता हूं क्या होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। सिंपल बात, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व्स, ये सब नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, और ये करता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स के हेल्प से, ठीक है। अब दोनों के काम करने का तरीका अलग है, चाहे वो उसका मोटिव सेम हो, बॉडी में कोऑर्डिनेशन करना, सीधा बात, बट काम करने का तरीका अलग होता है। होता है ना कि क्लास में सब दोस्त है तुम लोगों के बीच में, कोई एक दोस्त का कुछ अलग
काम करने का तरीका होता है, किसी और का तरीका है। जैसे कि समझोगे कोई स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई स्टूडेंट रात जग के पढ़ना पसंद करता है, बट सभी का मोटिव एक होता है कि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना। तो ये जो चीज होता है, मतलब दोनों ही स्टूडेंट को एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना है, बट कोई सुबह जग के पढ़ता है जल्दी उठ के, कोई रात जग के पढ़ता है। तो दो अलग टाइप काम का प्रोसीड्यूर होता है। ओके, तो अब क्या होता है, अब दोनों का ही फंक्शन होता है बॉडी में कोऑर्डिनेशन करना, बट तरीका अलग होता है। अब नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? नर्वस सिस्टम, उसका काम होता है बहुत फास्ट, नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट काम करता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत स्लो काम करता है। बट ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, ये फास्ट के साथ साथ टेम्पररी भी है, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो स्लो के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैं एक एग्जांपल करके देता हूं, फनी तरीके से देता हूं एग्जांपल, तो तुम लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे कि समझो, मैं पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देता हूं। तुम बैठे हो शाम को चाय लेके, चाय पी रहे हो, समझो एक मच्छर आके तुमको काटा, तुम तुरंत ही उसको मार देते हो? ऐसा तो नहीं है कि मच्छर काटा फिर चला गया, तुम चाय पीने के बाद उसको मार रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। या मच्छर काट रहा है तुमको, पानी ले रहा है, सॉरी खून ले रहा है तुम्हारे हाथ से, पर तुम चाय पीते रहे हो, ओ तुमको कोई मालूम नहीं है, ऐसा कुछ तो मतलब होता नहीं है। मच्छर काटते तुरंत तुम उसको मार देते हो। ये जो तुरंत प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ये होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे कि मेरा ये दाढ़ी उठा है, मैं भी जब तुम लोगों के जैसा 9-10 में पढ़ता था तब थोड़ी ना इतना दाढ़ी था, धीरे 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 ये दाढ़ी उगा है, और ये दाढ़ी धीरे धीरे बढ़ते 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 अब जब इतना बड़ा हो गया वो क्लास 10 में, मेरे को याद है जब मैं क्लास 10 में था मेरा दाढ़ी उग गया था, और मम्मी पापा मुझे शेव नहीं करने देते थे। तो मेरा क्लास 10 में लास्ट एग्जाम था मैथ्स, तो मैथ्स एग्जाम देके आके मैं शाम को शेविंग किया था फर्स्ट टाइम लाइफ में, मेरे को याद है अभी भी, और बहुत इधर उधर कट भी गया, मतलब फर्स्ट टाइम शेविंग करने से ना वो कट जाता है इधर तक, वो कट भी हो गया था बहुत सारा। तो ये जो दाढ़ी उठने का प्रोसेस है, बियर्ड फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, ये हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्लास 10 से लेके धीरे 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 मैं जब अब टीचर बन गया हूं, अभी जाके ये परफेक्टली सेटअप में आया है। तो ये स्लो प्रोसेस धीरे 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 होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग। अब मैं चाहूं इस दाढ़ी को हटा देने के लिए टेम्पररी हटा सकता हूं, फिर 2 दिन बाद उठ जाएगा, बट मतलब ये परमानेंट है। ये दाढ़ी का जो उठना ये परमानेंट है। हम लोगों का जो ग्रोथ है, वैसे में हाइट मेरा छोटा है, ज्यादा हाइट का नहीं हूं मैं, बट जो हाइट का बड़ा होना वो भी हार्मोन की वजह से होता है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, धीरे धीरे होता है बट लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? अब नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद जो आता है हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में है वो हम लोग क्लासेस में नर्वस सिस्टम के चैप्टर में बोल देंगे आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग आज के वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक वर्ड मैंने यूज किया, एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई साहब, ये चीज कौन है? ये कहां से उठ के आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड? चलो पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा ग्लैंड क्या होता है। एक्चुअली ग्लैंड बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तुम उसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक कुछ 2-3 सेल से बनता है या बहुत सारा सेल से बनता है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल से, या टिश्यू बनता है, या कुछ भी एक पार्ट बनता है, जिससे ये साइज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 1-2 सेल से भी बन सकता है, बहुत सारा क्लस्टर ऑफ सेल से बन सकता है, टिश्यू भी फॉर्म कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्गन जो कि कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल उसको सीक्रेट करना ही होगा उसको ग्लैंड बोलने के लिए। समझो कि मैं बोला कि हाँ मुझे ग्लैंड बनना है, जैसे जैसे करके मुझे ग्लैंड बनना है, तो मुझे ऑब्वियसली कुछ केमिकल सीक्रेट करना होगा, तब जाके हम लोग को ग्लैंड बोला जाएगा, राइट। तो ग्लैंड्स क्या होता है? स्ट्रक्चर इन बॉडी
which secretes any chemicals inside the body. क्लियर? अभी ग्लैंड होता है भाई साहब तीन तरीके का। एक होता है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो पहले मैं एक एक करके ग्लैंड के बारे में बता देता हूं। हर एक ग्लैंड का क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, सबके बारे में बता देता हूं। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, पहले ग्लैंड बोलने से पहले एक चीज बता देता हूं छोटे से, कि ग्लैंड जो केमिकल सीक्रेट करता है ना, वो खुद के लिए करता नहीं है। ठीक है? ग्लैंड होता है, कोई भी रेस्टोरेंट का शेफ होता है, ठीक है, वो खाना तो बनाता है भाई साहब बस दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। ठीक है? चलो, तो इसी टॉपिक से हम लोग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को समझेंगे। ओके? देखो, कोई भी रेस्टोरेंट में तुम खाने जाते हो, ठीक है, ना भी तो जाते हो ना। समझो कि मेरा फेवरेट है बिरयानी, ठीक है, रॉयल का बिरयानी, कोलकाता में रॉयल का बिरयानी होता है, आर्सेलन का बिरयानी होता है, अमीनिया का बिरयानी, तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब हफ्ते में अगर मैं 2 दिन बिरयानी नहीं खा पाता हूँ तो मेरा नींद ठीक से होता नहीं है। तो क्या होता है, हर टाइम तो हम लोग को जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जोमैटो से ऑर्डर कर देते हैं, राइट। अब समझो कि मैं शेफ हूं, सोच लो, वैसे मैं अच्छा खाना बनाता हूं, मैं शेफ हूं, मैंने एक बड़ा सा हंडी में बिरयानी बनाया है, ठीक है, जिसमें 10 जन खा सकता है। ओके? अब 10 में से 5 जन बोला कि, समझो कि तुम लोगों से 10 में से 5 जन बोला कि सर हम लोग बिरयानी आपकी शॉप में आके खाएंगे। वेरी नाइस, खा लो। तो मेरे किचन से तुम लोगों का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तुम लोग मेरे रेस्टोरेंट में हो, रेस्टोरेंट के साइड में ही किचन है, मैं प्लेट में लाके तुम लोगों को दे दूंगा, राइट। ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके? दूसरा होता है, दूसरा तुम लोग को इस समय 5 जन समझो कि ऐसे किए कि सर हम लोग आज जा नहीं सकते, अब हम लोग ना जोमैटो से ऑर्डर कर देते हैं, जोमैटो हम लोग के घर पे देके जाएगा। तो मैंने क्या, आप लोग क्या किए, जोमैटो से ऑर्डर कर दिए फटाफट घर पे बैठ के, ठीक है, और मैं मेरा बिरयानी पैकिंग करके जोमैटो को दे दिया, जोमैटो उसको लेके जा रहा है आपके घर। ये एक प्रोसीड्यूर हो गया। 2 प्रोसीड्यूर। जो बिरयानी मैंने बनाया, उस बिरयानी का टारगेट कौन है, तुम लोग। मैं तुम लोगों के लिए बिरयानी बनाया, तो खाना कौन चाहता है, तुम लोग चाहते हो, तो बिरयानी कौन बनाया, मैं बनाया, तो मैं एक ग्लैंड हूं। समझो कि बिरयानी है एक केमिकल, बिरयानी एक केमिकल, मैं हूं जो शेफ है वो है एक ग्लैंड। ग्लैंड ने केमिकल सीक्रेट किया, मतलब शेफ ने बिरयानी बनाया, किसके लिए बनाया, तुम लोगों के लिए बनाया, तो तुम लोग हो टारगेट ऑर्गन। ठीक है? क्लियर? तो इसमें एक छोटा सा बात मैं बता दूं, टारगेट ऑर्गन क्या होता है। टारगेट ऑर्गन होता है वो ऑर्गन जिसके लिए ग्लैंड केमिकल सीक्रेट करता है। ये ग्लैंड शेफ की तरह खुद के लिए बिरयानी नहीं बनाता है, ये बनाता है किसी ना किसी और ऑर्गन के लिए। कौन है वो ऑर्गन, जिस ऑर्गन में वो बिरयानी भेजना चाहते हैं, वो टारगेट ऑर्गन होता है। तो टारगेट ऑर्गन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या होता है, एन ऑर्गन for which any gland secretes its chemical। बहुत अच्छा बात है, वेरी नाइस। अब टारगेट ऑर्गन मैंने जैसे बोला, तुम लोग 10 जन हो, 5 जन मेरे पास आ गए, तो तब मैं हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है, समझो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, सोच लो, और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो
करीब होता है, एकदम उसके पास ही होता है। तो अगर तुम्हारी घर के आसपास कोई बिरयानी शॉप है अच्छा सा, समझो कि जो दमदम में रहते हैं उन लोगों के लिए पास में आमिनिया, नागर बाजार में आमिनिया और सलन है। जो लोग चिनल पार्क में रहते हैं उसके भी आसपास में आमिनिया है। जो लोग शाम बाजार में है वो लोग के पास भी है। जो नॉर्थ कोलकाता में वो लोग न्यू मार्केट में जाके आराम से खा सकता है बिरयानी। तो वो लोग क्या जोमेटो करेगा? नहीं ना, वो शाम को निकलेगा, चल के जाके 2-3 प्लेट बिरयानी लेके आ जाएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसका सेम होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये है टारगेट ऑर्गन, सोच लो, और ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीट होता है वो केमिकल ये पाइप के थ्रू, इसको हम बोलते हैं डक्ट, DUCT, डक्ट एक पाइप होता है, पाइप, ठीक है, जिस पाइप के थ्रू ये एक्सोक्राइन ग्लैंड टारगेट ऑर्गन के साथ होता है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए टारगेट ऑर्गन क्या होता है? टारगेट ऑर्गन प्रेजेंट नियर टू द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पास होगा तो थोड़ी ना एक्सोक्राइन ग्लैंड को लगेगा कि हाँ चलो इसको पहुंचाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? इट सेंड इट्स सिक्रेशन थ्रू डक्ट। ये जो डक्ट बना के रखा है इन दोनों के बीच में, उस डक्ट के थ्रू टू टारगेट ऑर्गन। इसका मतलब है डक्ट हेल्प्स एक्सोक्राइन ग्लैंड, बट डक्ट कनेक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड विथ टारगेट ऑर्गन। क्लियर? वेरी नाइस, चलो वेरी गुड। तो डक्ट रहता है भाई साहब, इसीलिए इसको हम डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। डक्टेड ग्लैंड या ग्लैंड विथ डक्ट, ठीक है। हम लोग के बॉडी में कौन कौन सा ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है? हम लोगों के बॉडी में डाइजेस्टिव जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड होता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, इधर होता है सलाइवरी ग्लैंड, इधर मतलब बहुत सारा ग्लैंड होता है, पैरोटी, सबलिंगुअल, सबमैक्सियली, सब का एक एक करके डक्ट होता है। जितना भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया? एनी डाउट? चलो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड? सेम थ्योरी। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, समझो कि मैं कोलकाता के उल्टारामा साइड में रहता हूं, मुझे घर से निकलना नहीं है, समझो कि सारा दिन क्लास हो रहा है, पर मुझे बिरयानी खाना ही है आज, किसी भी तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं बिरयानी खाने से। तो हम क्या करेंगे? जोमैटो से ऑर्डर करेंगे, राइट? मतलब तुम लोगों को बिरयानी खाना है बट घर से निकलना नहीं है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट शायद बहुत दूर है जहां तुम जा नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में टाइम नहीं है। तो क्या करोगे? तुम जोमैटो से ऑर्डर करोगे, राइट? वही होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शनिंग। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो उससे बहुत दूर होता है। तो टारगेट ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट अवे फ्रॉम इट। तो बेचारा एंडोक्राइन ग्लैंड उसका सिक्रीशन कैसे पहुंचाएगा टारगेट ऑर्गन में? डेफिनेटली जोमैटो जैसे किसी को चाहिए होगा। जोमैटो का कलर क्या होता है? रेड। हमारे बॉडी में भी जोमैटो है। कौन है जोमैटो हम लोग के बॉडी के अंदर? कमेंट करके बताओ। ब्लड होता है, ओके?
ब्लड जैसे जोमेटो का टी शर्ट रेड होता है, उसका लोगो रेड होता है, वैसे हम लोगों के बॉडी में जोमेटो होता है ब्लड। ठीक है, तो जिस समय मैं एक पिक्चर छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, मेरे गंदा पिक्चर से तुम लोग हंसना मत। अगर हंसोगे भी तो क्या क्या थॉट आया इस डायग्राम को देख के वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। और जो लोग बैच में आते हो मेरे पास पढ़ने के लिए, तुम लोग तो जानते ही हो मैं कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड। समझो कि ये भाई साहब है एक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है वो केमिकल डायरेक्टली ब्लड के सर्कुलेशन, ये है ब्लड वेसल्स, ये होता है ब्लड वेसल्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं, क्योंकि उसके पास उसका टारगेट ऑर्गन बहुत दूर है। उसको भेजने के लिए किसको चाहिए? ब्लड को चाहिए। ब्लड वेसल्स में भेज दिया, ब्लड में मिक्स कर दिया, तो ब्लड उसको दूर लेके जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड send its secretion through blood, क्योंकि उसका टारगेट ऑर्गन बहुत दूर होता है, उधर भेजने के लिए उसको ब्लड चाहिए होता है। तो इसमें कोई डक्ट तो होता नहीं है, सो नो प्रेजेंस ऑफ डक्ट। डक्ट का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं और ये ब्लड के थ्रू भेज देता है। मतलब ये ब्लड के साथ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कनेक्टेड विथ ब्लड डायरेक्टली, बट इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड नो कनेक्शन विथ ब्लड। ब्लड के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं होता है। बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट कनेक्शन होता है, होगा ही होगा, वरना वो भेज ही नहीं पाएगा उसका जो सिक्रीशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तुम लोग जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हो। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रीशन करना। ओके, आई तुम लोग समझे हो अच्छे से? ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर में तुरंत, कोई भी देख रहे हो वो चाहे मेरे कोचिंग में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, तुरंत मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, सर मुझे डाउट्स है। ओके, अब देखो बॉडी में और एक टाइप ऑफ ग्लैंड होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, क्यों इसको हम ऐसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड? कि वो कुछ मिक्स करके पीते हैं क्या? नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। वो है रविंद्र जडेजा। ओके, रविंद्र जडेजा जैसे क्या करता है? बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, एकदम एक थ्रो में 3 विकेट तोड़ देता है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है मिक्स्ड ग्लैंड, ऑलराउंडर होता है। कैसे? चलो पढ़ते हैं इस हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं, इसमें बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी होता है। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन प्रॉपर्टी होता है। मतलब इसके कुछ पार्ट होता है एंडोक्राइन, मतलब हार्मोन सिक्रीट करता है, कुछ पार्ट एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियास, एग्जाम्पल है पैनक्रियास। इसको मैं इधर थोड़ा डिटेल थोड़ा बता रहा हूं।
जैसे कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है पैनक्रियास। ओके, ये क्या होता है? ये भाई साहब पैनक्रियास तुमको पता है कि डाइजेस्ट, इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, सब कुछ इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट में से हार्मोन्स निकलते हैं, सेम ग्लैंड के अंदर दो अलग अलग पार्ट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकालते हैं। समझे? ये है हम लोग के ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तुम लोग इसको कॉपी कर लो अच्छे से। पहले से मैं ये तुम लोग के एग्जाम के बीच में सीरीज करके डाल दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा चैप्टर। तुम लोग एग्जाम खत्म होते ही इसको कॉपी कर लेना, अच्छे से वीडियो को देखना। देन हम लोग इसके ऊपर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग मुझे बेझिझक कॉल करना। मेरे नंबर स्क्रीन में मैं दे दूंगा, या वेबसाइट विजिट कर सकते हो मेरे, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेझिझक, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहले कॉपी कर लो। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंडोक्राइन जितना भी ग्लैंड्स है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, क्या है, उसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हम लोगों में ह्यूमन बॉडीज में होता है। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये चैप्टर मैं क्लास 10 के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। डिटेलिंग और भी डिटेल होता है इस चैप्टर के ऊपर, जो कि क्लास 11 के जो वीडियो होगा उसमें मैं डाल दूंगा और भी डिटेल में। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक ग्लैंड। नेक्स्ट होता है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियस, ओवरी, टेस्टिस। इन दोनों को कोई कोई बुक्स में गोनाड्स करके भी बोलते हैं, तो घबराना मत। गोनाड्स का मीनिंग होता है ओवरी एंड टेस्टिस, मतलब अलग अलग। ये सिर्फ फीमेल में रहता है और ये सिर्फ मेल में रहता है। ओके, तो फर्स्ट जो ग्लैंड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड आज की इस वीडियो में। फिर पार्ट 2 में हम लोग बाकी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे होता है, एक छोटा सा, एकदम सरसों के जैसे दाना होता है वैसे एक छोटा सा ग्लैंड होता है। उसमें 3 पोर्शन होता है। ठीक है, 3 पार्ट में वो डिवाइड रहता है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और एडेनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस वर्ड का मीनिंग है, हाइपोफाइसिस वर्ड का मीनिंग है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर का मीनिंग है सामने वाला। ठीक है, तो एडेनो हाइपोफाइसिस मींस फ्रंट पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जो कि फ्रंट और जो बैक वाला है उसके बीच में रहता है। और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों इसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस है? क्योंकि ये भाई साहब एक स्टॉक, मतलब एक पाइप के साथ
कनेक्टेड रहता है ब्रेन के साथ। ऊपर के ऊपर ब्रेन है, ब्रेन के साथ ये कनेक्टेड रहता है इस स्टॉक के थ्रू। इसको हम बोलते हैं स्टॉक, इसका एक दूसरा नाम है, स्टॉक का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसियल ट्रैक, स्टॉक भी बोलते हैं। इसके थ्रू ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है इसके साथ। तो इट कनेक्ट ब्रेन विथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इन तीनों पार्ट से क्या क्या हार्मोन निकलता है? तीनों पार्ट ही स्पेशल कुछ हार्मोन निकलता है। और बेसिकली मैं बता दूं, पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। क्या हार्मोन बोलते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब है ट्रॉपिक हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन जितना भी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, सभी ट्रॉपिक हार्मोन होता है, क्योंकि इस हार्मोन का फंक्शन होता है कोई और एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करना हार्मोन सिक्रीशन के लिए। मतलब ये तीनों पार्ट से जो जो हार्मोन निकलता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है कोई और एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इसको छोड़ के बाकी जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करना हार्मोन सिक्रीशन के लिए। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है? इट एक्टिवेट और स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या निकलता है मैं एक एक करके बताता हूं। जीएच और एसटीएच। जीएच का फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ में काम आता है। और एसटीएच का फुल फॉर्म है सोमैटोस्ट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सेकंड है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सब डिटेलिंग में बता दूंगा, चिंता नहीं। थर्ड इज एसीटीएच, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फोर्थ वन इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Fifth one is LH, luteinizing hormone। और एक होता है ICSH, interstitial cell stimulating hormone। ये सब है फ्रंट पार्ट से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। मिड पिट्यूटरी से, इसको मिड पिट्यूटरी भी बोलते हैं, इससे निकलता है एक ही हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भाई साहब क्या करता है? ये हमारे स्किन में जो मेलानिन सेल होता है, जिससे हम लोगों के स्किन के कलर डिफाइन होता है, मतलब कोई डार्क कलर का होता है, कोई फेयर कलर का होता है, वो डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट के वजह से, जो मेलानोसाइट सेल से निकलता है। तो ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट मेलानोसाइट सेल टू रिलीज मेलानिन पिगमेंट इन स्किन। जो कि मेलानिन ज्यादा होगा तो डार्किश कलर होता है, मेलानिन कम होगा तो फेयर होगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और इसका दूसरा नाम है पिटोसिन, और दूसरा है एडीएच और वेसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
इन दोनों का भी अलग अलग काम होता है, बट स्पेशल जो चीज है, कभी कभी बोला जाता है कि ये जो दो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता है हाइपोथैलेमस, उधर से आके सीक्रेट होता है। तो उसके बारे में ये है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ सीक्रेट हुआ जो हार्मोन होता है उसके बारे में हम लोग आज बता दिए। और इसका जो डिटेलिंग और होगा वो नेक्स्ट वाला पार्ट में होगा, ये पार्ट और बड़ा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा एंडोक्राइन सिस्टम के क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई के लिए, उसमें हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक से और भी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ओके, आज का वीडियो इतना दूर तक, ये कॉपी कर लो। जिसको जो प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोन या कॉल कर सकते हो, वही मेरा कॉल का नंबर है, या मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कोई नोट्स कोई डाउट्स होगा तो बेझिझक मुझे कॉल करना, और ये अच्छे से पढ़ के रखो। 2-3 दिन बाद और एक नया वीडियो में हम लोग फर्दर स्टडीज इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।